हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ़ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनके अंदर हमारा एक वेरिएबल यूज़ हो रखा है p। देखिए इसके अंदर भी p है, यहाँ भी ये p का स्क्वायर है, यहाँ भी p है, और थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर भी यहाँ p क्यूब है, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि p की वैल्यू अगर -2 हो तो फिर इन एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है, जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमें ऐसे ही दे रखा था, m एक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हमको 2 दे रखी थी। वही हमने सभी पार्ट्स के अंदर पुट कर करके इनके आंसर्स हमने क्या कर दिए थे, डेराइव कर दिए थे। अभी देखिए इसके अंदर भी हम सेम यही करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए 4p + 7। अब 4 तो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, 4 तो एज इट इज़ रहेगा। p की जगह हम क्या लिखेंगे, -2। अब माइनस का है तो इसको हमें ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है फिलहाल, और प्लस में 7 एज इट इज़। अब देखिए 4 और ब्रैकेट -2, इसका मतलब ये है कि जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो 4 तो है पॉजिटिव और 2 जो है वो है नेगेटिव। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, रूल्स के अंदर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन के रूल कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर एक टर्म माइनस की है और वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी टर्म माइनस से, तो वो हो जाती हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। अगर एक टर्म माइनस की है और दूसरी टर्म प्लस की है तो माइनस में आंसर आता है। एक टर्म प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो भी माइनस में आता है, और एक टर्म प्लस की है और दूसरी भी प्लस की है तो आंसर जो है वो प्लस में आता है। ये होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के साइंस के रूल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, और कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 × 2 कितना हुआ, 8, और साइन हमारा लगा माइनस का, और ये +7। अब देखिए फ्रेंड, -8 के अंदर आपको 7 प्लस करने हैं, तो -8 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है। तो 8 - 7 कितना हुआ, 1, और नंबर बड़ा कौन सा है, ये वाला 8, तो इसका साइन जो है ये आ गया -1। बस इसके आगे अब ये सोल्व होगा नहीं, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए सेकंड टर्म के अंदर हम -3 है, -3 लिखेंगे, और p की जगह हमें क्या लिखना है, -2, और ये p का स्क्वायर है तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 एज इट इज। p की जगह हम लिखेंगे -2 एंड +7। अब इसको आगे सोल्व करिए। -3, देखिए फ्रेंड्स -3 तो ठीक है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो -3 है ये मल्टीप्लाइड है इस अंदर वाली नंबर से, लेकिन ये अंदर वाला नंबर भी पहले तो हमें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर है तो देखिए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, -2 को मल्टीप्लाई किया गया है -2 के साथ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब एक टर्म नेगेटिव हो और दूसरी टर्म भी नेगेटिव हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। तो यहाँ प्लस का 4 आ गया। तो बस यही जो -2 का स्क्वायर है इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोला तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और -2 के स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया है 4। तो अब देखिए +4 - 2, ओके, तो अभी तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे +7। अब देखिए -3 और 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारा आ गया -12। अब देखिए प्लस का 4 और ये अब मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो मैंने आपको बताया था एक टर्म पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 × 2 8, तो ये आ गया -8, और ये +7 जो है ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखिए
-12 और -8, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का। तो ये हो जाएगा 12 + 8 20, और साइन आ गया माइनस का, क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है। अब +7 एज इट इज़। अब -20 के अंदर अगर आप 7 प्लस करोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो आ गया 13, और साइन आता है बड़े का, तो यहाँ लग गया माइनस का साइन। तो ये हमारा आंसर आ गया -13। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, -2p³ -3p² + 4p + 7। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p की वैल्यू हमें 3 जगह पुट करनी पड़ेगी, तो नो प्रॉब्लम। देखिए -2 सबसे पहले एज इट इज़, p की जगह हमें लिखना है -2, और क्यूब की जगह क्यूब, -3 एज इट इज़, p की जगह हमें लिखना है -2, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, +4, p की जगह हमें लिखना है -2, और +7 की जगह 7। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। -2 तो हमारा अभी एज इट इज़ है, और देखिए फ्रेंड्स ये -2 जो है ये इसका क्यूब है। -2 का क्यूब का क्या मतलब हुआ, -2 के क्यूब का मतलब हुआ कि -2 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 टाइम्स। तो देखिए फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन के रूल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाते हैं। तो देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया, और माइनस माइनस था तो ये प्लस बन गया। अब इसको इसके आगे लिख दीजिए, ये बचा। प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो देखिए प्लस और माइनस माइनस बन जाते हैं, और 4 × 2 बन गया 8। तो हमारा आंसर आ गया ये -2 × -2 × -2 का आंसर आया हमारा -8। तो देखिए यहाँ पर हम ये फिल कर देंगे, -2 का जो क्यूब है यहाँ पर हम लिख देंगे -8, -3 एज इट इज़ है, और -2 का जो स्क्वायर है वो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 2 × 2 हो जाएगा 4, तो यानी कि ये +4, और ये अब 4 × -2 है, तो 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, -8, और ये प्लस का 7 एज इट इज़। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं -8 से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और 2 × 8 बन गया 16। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, अब इस पॉजिटिव को चाहे लिखें या ना लिखें, माइनस का साइन लिखना ज़रूरी होता है, प्लस का साइन लगाना हमें ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी यहाँ लगा देंगे। अब देखिए -3 × 4 ये आ गया क्या, -12, और ये -8 एज इट इज़, और +7 जो है वो एज इट इज़। बस अब इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव टर्म्स है ना फ्रेंड, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। उससे क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। प्लस का 16 है और ये प्लस का 7 है, एक साथ लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए चाहे हम 2 + 2 -1 -1 लिखें, या हम इसको 2 - 1 + 2 - 1, इनकी हम जो सीक्वेंस है वो कैसे भी लिख सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए पॉजिटिव टर्म्स हमने पहले एक साथ ले ली, और अभी -12 और -8 एक साथ ले लिया। अब देखिए 16 + 7 ये तो बन गया 23, -12 और -8, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, तो प्लस हो रहा है। तो देखिए 12 + 8 20, और ये बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा -20। तो 23 - 20, और ये हमारा आ गया लास्ट में आंसर 3। तो इस जो एक्सप्रेशन है, अगर p की वैल्यू -2 हो तो आंसर हमारा निकलेगा 3। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।